प्यारे बच्चों, हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में दूरी सूत्र और विभाजन सूत्र पढ़ चुके हैं जो 10वीं का सिलेबस में है। अंतिम कंसेप्ट है आपका तीसरा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। वो भी हम लोग फार्मूला प्रूफ करेंगे जैसे बाकी को किया है, ठीक है ना। देखेंगे हम लोग आज कि त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला निर्देशांक ज्यामिति से कैसे निकलता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, पहले की तरह एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस लेंगे। ये हमने एक्स एक्सिस लिया और ये हमने वाई एक्सिस, ठीक। और इस पर हम 3 बिंदु लेते हैं। ये हमारा ए बिंदु, ये हमारा बी बिंदु और ये हमारा सी, ठीक। इन तीनों बिंदुओं को हम आपस में मिलाएंगे लाइन से। कहां से आ गया, तो लाइन से मिलाते हैं इसको हम ए बी और सी को। मान लीजिए हमारे पास 3 बिंदु है ए बी और सी। इन तीनों को मिला के हम क्या बना देंगे, एक त्रिभुज बना देते हैं। ये ए है, ये बी है और ये सी है। इनके निर्देशांक क्रमशः x1, y1, x2, y2 और x3, y3 है। तो हमको निर्देशांक ज्यामिति के आधार पर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। काम फिर उसी तरह करेंगे कि ए से, बी से तथा सी से हम लंब डालेंगे इस पर। एक्स अक्ष पर और फिर वाई अक्ष पर। यहां से एक्स अक्ष पर लंब डाला, यहां से बी से भी एक्स अक्ष पर लंब डाला और सी से भी एक्स अक्ष पर लंब डाला। यहां आप ए से वाई अक्ष पर भी लंब डालिए, बी से भी आप वाई अक्ष पर लंब डाल दीजिए और सी से भी वाई अक्ष पर आप लंब। ये इसलिए करते हैं कि हमको वहां का जो कोऑर्डिनेट है एक्स पर लिखा हुआ और वाई पर लिखा हुआ वो क्लियर पता चल जाता है। ये आपने पिछले 2 वीडियो में समझा होगा, है ना। ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष है। अब हम इन बिंदुओं का नाम देते हैं। ये मान लो कि हमारा ओ है, ठीक है। ए बी कर सी कर चुके हैं, इसको कर लीजिए डी, यहाँ पर करेंगे ऊपर, इसको करेंगे ई, इसको करेंगे एफ, इसको कर लेंगे जी, यहाँ करेंगे एच आई। चित्र के अनुसार बी का निर्देशांक x2 है। बी को हम थोड़ा साइड लिख देते हैं, बी कट जा रहा है। बी का निर्देशांक क्या है? x2 है।
तो बताओ यहां क्या रहा होगा? x2 रहा होगा, यहां x1 है तो ये क्या रहा होगा? x1, और यहाँ x3 है तो इस जगह पर क्या रहा होगा? x3। ठीक ऐसे ही यहाँ क्या रहा होगा? ये y निर्देशांक को इंडिकेट करेगा तो ये y2, ये y निर्देशांक को c के सामने निर्देश दिखाएगा तो क्या ये y3, और ये a का y निर्देशांक दिखाएगा तो ये क्या होगा? कोई दिक्कत? समझ पा रहे हैं आप? अब ये जो येलो में देख रहे हैं ना आपको ABC, इसका आपको एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो आप पूरी आकृति ABDE को देखिए। इसको कंसेप्ट बता रहे हैं, बाद में हम हल करेंगे, है ना। पहला कंसेप्ट देखिए कि ABDE, ये आकृति आपको कैसा लग रहा है देख के? चतुर्भुज है। ABDE कैसा आकृति है? चतुर्भुज का आकृति है। और किस प्रकार का चतुर्भुज है? तो ये एक समलंब है, क्योंकि समलंब की परिभाषा आप क्या जानते हैं? वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो और दूसरा युग्म असमांतर हो तो उसे हम समलंब कहते हैं। तो आप देखिए ABDE में कि BD और AE समांतर है कि नहीं है? है ना। लेकिन क्या AB और DE समांतर है? नहीं है। तो क्या हम ABDE को समलंब कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? कह सकते। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। इस तरफ का चित्र देखिए AEFC, क्या AEFC एक समलंब है या नहीं है? AEFC समलंब है। कहिए कैसे? AE और CF समांतर है, परंतु AC और EF समांतर नहीं है, समलंब है। आप जोड़ दीजिए आकृति ABDE यानी ये वाला समलंब और AEFC यानी ये वाला समलंब। ठीक, इन दोनों समलंब को जोड़ दीजिए तो पूरा आकृति बनता है ABDFC, जो कि आपका पंचभुज का आकृति बन जाता है। बनता है ना, ABDFC पंचभुज बन जाता है। अब इस पंचभुज में से आप ये चतुर्भुज देखिए BDFC, BDFC भी एक समलंब है। BDFC, क्योंकि BD समांतर है CF के, लेकिन BC समांतर नहीं है DF के। एक सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर, दूसरा सम्मुख भुजा का युग्म असमांतर, तो उसको क्या कहेंगे? समलंब। तो अब आप गौर करिए कि हालांकि हम तो इसको इजीली मिटा पाएंगे, तो इसलिए हम करते हैं ये जो समलंब है इतना दूर मिलके, और ये जो दूसरा समलंब है इतना दूर मिलके, इन दोनों में से हम कौन सा समलंब BDFC को घटा देते हैं, तो बताइए क्या बचेगा? ये वाला पार्ट घट जाएगा, ये वाला पार्ट घट जाएगा, ये दोनों से बना है BDFC, तो बचा क्या? आप बताओ तो, ABC बचा कि नहीं? अब यही करने वाले हैं, कंसेप्ट आपको पहले दिखा दिए, यानी हम दो समलंब का को जोड़ेंगे, दो समलंब का एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया। अब बाद में BDFC का एरिया उसमें से घटा देंगे तीसरा समलंब का, तो हमको क्या मिल जाएगा? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल मिल जाएगा, है ना। लैंग्वेज करना चाहे तो ये क्या है, किसके क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या पढ़ रहे हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या लिख सकते हैं आप? लिख सकते हैं माना कि x1 y1 b x2 y2 तथा c x3 y3 तीन एक त्रिभुज के शीर्ष है। एक क्या है? त्रिभुज के शीर्ष है। त्रिभुज के
शीट्स है। तो क्या निकालना है आपको? एरिया ऑफ एबीसी बराबर व्हाट, मतलब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। कंसेप्ट आपको हम पहले ही बताए। चलिए देखते हैं। क्या हल में जाओ, क्योंकि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी का, ये आप शॉर्ट करें तो एरिया ऑफ एबीसी ये लिख सकते हो, शॉर्ट हो जाएगा एरिया ऑफ एबीसी बराबर एरिया ऑफ ए बी डी ई जो समलंब है, ए बी डी ई एरिया ऑफ ए बी डी ई प्लस एरिया ऑफ ए ई एफ सी मतलब ये वाला समलंब जोड़ ये वाला समलंब घटा ये वाला समलंब बी डी एफ सी माइनस क्या एरिया ऑफ बी डी एफ सी। समझ पा रहे हैं ना आप कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस समलंब में इस समलंब को जोड़ेंगे और नीचे वाला समलंब बी डी एफ सी को उसमें से घटा लेंगे, बचेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत? तो चलिए अब हल करते हैं। अच्छा बताओ बेटा कि समलंब का क्षेत्रफल आप क्या जानते हो? 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। क्या होता है? 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। तो चलिए आगे। तो एरिया ऑफ एबीसी बराबर, एक तरफ से आइए, 1/2 गुना जो एबीडी है इसमें समांतर भुजा कौन है? बीडी और एई। तो फार्मूला लिखना पड़ेगा, समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। लिख नहीं रहे हैं आप, चाहे तो लिख लीजिएगा फेयर में। हम थोड़ा उसको छोटा कर रहे हैं। तो समांतर भुजा कौन है? पीडी और एई। पहला त्रिभुज में समलंब में बीडी प्लस एई गुना ऊंचाई। ऊंचाई कौन होगा बेटा? ये, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है तो ऊंचाई कौन बनेगा? डीई बनेगा। पहला त्रिभुज का हो गया जोड़, दूसरा जो सॉरी त्रिभुज नहीं, पहला समलंब का हो गया। दूसरा समलंब में आइए तो ए ई एफ सी, कौन सा? ए ई एफ सी 1/2 ए ई एफ सी में जो समांतर भुजा है कौन है? ए ई और सी एफ। ए ई और सी एफ गुना ऊंचाई पे कौन आएगा बेटा? ई एफ आएगा, आएगा ना ऊंचाई पे ई एफ। अच्छा माइनस करना है 1/2 गुना तीसरे त्रिभुज में समांतर भुजा का योग। तो बताओ इस बी डी तीसरे समांतर चतुर्भुज में बी डी एफ सी में समांतर भुजा कौन है? बी डी और सी एफ। 1/2 बी डी प्लस सी एफ गुना ऊंचाई पे कौन आएगा? डी एफ, क्योंकि ये लंबवत है, ये परपेंडिकुलर है, यहाँ भी ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? डी एफ। दिक्कत है? दोबारा बताएं। हम पहले ही बता चुके हैं कि एरिया एबीसी निकालने के लिए समलंब ए बी डी ई जोड़ समलंब ए ई एफ सी घटा समलंब बी डी एफ सी करना होगा। तो जब हम समलंब का क्षेत्रफल निकालते हैं तो फार्मूला क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुना, सॉरी 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। तो इस समान समलंब में आइए तो समांतर भुजा कौन है? बी डी और ए ई। तो हमने क्या जोड़ा? बी डी प्लस ए ई गुना ऊंचाई पे डी। इस समलंब पे आइए तो 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग, तो ए ई प्लस सी एफ। देखो ए ई प्लस सी एफ, ऊंचाई पे कौन? ई एफ। और तीसरा समलंब जो घटा रहे हैं 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग बी डी प्लस सी एफ गुना
DF। अब मान रखते हैं एरिया ऑफ ABC 1/2, BD का मान देखो, BD को आप क्या कह सकते हैं, अक्ष पे लाइए तो IO क्या कहेंगे, IO। AE को आप क्या कहेंगे, AE देखिए अक्ष पे लाए तो क्या कहेंगे, GO प्लस GO, ठीक ना, गुना ऊंचाई, तो आपका यहां पर क्या था, पहला वाला का देखिए ऊंचाई क्या है, DE है, DE को आप क्या कहेंगे, पहले जैसा देखो इतना दूर में से OE में से OD घटा दें तो क्या बनेगा, DE। इसको क्या लिखेंगे, OE घटा OD लिख सकते हैं ना। ये पहला वाला का हुआ। फिर दूसरा वाला में आइए, प्लस दूसरा वाला कौन है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा कौन है, AE। दूसरा वाला में AE को क्या कहोगे बताओ, अक्ष पर GO, क्या कहोगे, GO जोड़ CF, CF को क्या कहोगे, अक्ष पर देखो HO, क्या कहोगे, अक्ष पर हम इसको क्या कह सकते हैं, HO कहेंगे, गुना ऊंचाई जो है दूसरा नंबर का वो क्या है, EF है, EF को आप क्या कहिएगा, फिर देखिए OF माइनस OE, तो क्या बचेगा, EF क्या लिखेंगे, OF माइनस OE लिख सकते हैं ना। घटा तीसरा वाला जो समलंब है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग पे क्या लिखा है आपने, BDCF, BD और CF। BD को अक्ष पे क्या कहोगे, IO प्लस CF को अक्ष पे क्या कहोगे, HO गुना ऊंचाई जो DF है, देख लीजिए लास्ट वाला ऊंचाई हमारा क्या है, DF। DF को हम क्या कहेंगे, OF में से OD घटा दें तो हमारा DF बचेगा, OF माइनस OD, है ना। अब रखेंगे इस पर मान, है ना, आपको ये कॉपी करना होगा नेक्स्ट स्लाइड में, हाँ, और फिर उस पर मान रख के काम करेंगे। थोड़ा सा आप यहाँ चल सकते हो जितना हो जाता है सॉल्व। तो एरिया ऑफ ABC 1/2 को कॉमन ले लो, देखो इसमें भी इसमें भी इसमें भी है, तो 1/2 को आप कॉमन ले सकते हैं और बड़ी को शुरू कर दीजिए, ठीक। तो ये जो IO है, IO का मान क्या है आपका, Y2 ना, IO के जगह Y2। OG जो है इसका मान क्या है, Y1, ठीक। OE क्या है, OE का मान देखो X1 माइनस OD का मान क्या होगा, देखो OD का मान क्या है, X2 ब्रैकेट क्लोज। फिर क्योंकि 1/2 आप ले चुके हो कॉमन, तो अब ये बचाना OG, बीच में किसका चिन्ह, प्लस का चिन्ह। OG को क्या लिखोगे, देखो OG हमारा क्या होगा, Y1 प्लस OH क्या होगा बेटा, Y3 गुना OF क्या होगा, OF क्या होगा, X3 माइनस OE क्या होगा, X1। अब नीचे आएंगे, चूंकि यहां आ नहीं रहा है, 1/2 आप कॉमन निकाल चुके हो, चिन्ह किसका है, माइनस का बीच में, तो माइनस रखेंगे। OI क्या है आपका, Y2 है, मान पुट कर रहे हैं, प्लस OH क्या है बेटा, HO क्या है, HO लिखे या OH लिखे, OH या HO Y3 है, ठीक ना, गुना OF क्या है, X3 है, माइनस OD क्या है, X2 है।
बड़ी कोष्ठ बंद कर देंगे, ठीक है ना। अब ये चीज हमको सेम फॉलो करना है नेक्स्ट पेज पर, ठीक है। तो चलिए थोड़ा देख के ही उतार लें इसको, एक बार पूरा उतार लीजिए। एरिया ऑफ ABC बराबर 1/2 बड़ी कोष्ठ थ्रू क्या है, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 गुना x1 माइनस x, y2 माइनस y1 गुना x1 माइनस x प्लस क्या है, तो फिर कैरी कर रहे हैं y1 प्लस y3 इंटू x3 माइनस x1, y1 प्लस y3 इंटू x3 माइनस x1, ठीक है ना। लास्ट में माइनस है, देखिए माइनस के साथ क्या है, y2 प्लस y3 इंटू x3 माइनस x, y2 प्लस y3, y2 प्लस y3 इंटू x3 माइनस x, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज। अब इसका करेंगे हम लोग गुना, एरिया ऑफ ABC इज इक्वल्स टू 1/2, तो गुना करिए y2 गुना x1 क्या होगा, x1 y2, y2 गुना माइनस x2 माइनस x2 y2, हो गया। अब इससे करो माइनस प्लस चिन्ह माइनस y1 गुना x1, x1 y1 माइनस माइनस प्लस y1 गुना x2, x2 y1, x को पहले लिख रहे हैं y को बाद में लिख रहे हैं, अरेंजमेंट अच्छा रहता है। फिर ये प्लस इन दोनों का गुना y1 गुना x3 क्या होगा, x3 y1, y1 गुना माइनस x1 माइनस x1 y1, ठीक है। इसका काम हो गया, इससे करिए प्लस 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 y3 गुना x3 क्या होगा बेटा, x3 y3 प्लस माइनस माइनस y3 गुना x1 x1 y3, ठीक है ना। इतना दूर गए हैं, अभी ये बचा है, इधर नहीं जाएंगे, नीचे आ जाते हैं, माइनस इसको गुना करिए y2 गुना x, देखिए इतना दूर प्लस था तो हमको ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन माइनस के बाद जो है वो मतलब यहाँ चुप के बीच में माइनस है तो ब्रैकेट लगाना जरूरी हो जाएगा। अब ब्रैकेट लगा के करिए y2 गुना x3 क्या होगा, x3 y2, y2 गुना माइनस x2 क्या होगा, माइनस x2 y2, इसका हो गया प्लस 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 y3 गुना x3 क्या होगा, x3 y3 प्लस माइनस माइनस x2 y3, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज, ठीक है ना। फिर आगे बढ़े, एरिया ऑफ ABC 1/2, इतना को सेम रखिए, अगर कोई कटने वाला है तो कटा सकते हैं, अभी बीच में देख लीजिए आप, माइनस x1 y1 माइनस x, दो बार x1 y1 आ रहा है ना, हाँ। तो x1 y1 यहाँ x1 y2 है कहीं, x1 y में आएगा, चलिए पहले आप ऐसा करते हैं, पूरी वो खोल दीजिए, x1 y2 x2 y2 माइनस x1 y1 प्लस x2 y1 प्लस x3 y1 माइनस x1 y1 प्लस x3 y3 माइनस x1 y3 माइनस प्लस माइनस लिख सकते हैं, माइनस x3 y2 माइनस माइनस प्लस x2 y2 माइनस प्लस माइनस x3 y3 माइनस माइनस प्लस x2 y3, ये कर ले, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस माइनस। अब आप एक जाति ढूंढिए, एरिया ऑफ ABC 1/2
x1 y2 कहीं और है क्या? तो कहीं इधर गलती तो नहीं की है ना? यहाँ जो दूसरा पार्ट से 4 बनेगा, 1 2 3 4 3y1 नहीं ठीक ही है, माइनस प्लस माइनस ठीक है। अब देखिए अब कि इसमें एक जाति कौन कौन है? x1 y2 कहीं और है? नहीं है। x2 y2 कहीं और है? हाँ है। ये प्लस माइनस में, ये प्लस कट जाएगा। x3 y3 में देखो तो ये माइनस में और ये प्लस कट जाएगा। मुझे लगता है कि एक जगह कहीं पर ये भी कट जाना चाहिए था, x1 y1। हम लोग चिन्ह में कोई गलती की है? अच्छा यहाँ प्लस चिन्ह होता ना, यहाँ प्लस चिन्ह होता, पहला प्लस होता है ना, यहाँ प्लस चिन्ह होगा तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा? पहला प्लस, माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस। एक दो तीन यही छूट, यहाँ प्लस छूट गया था तो इस हिसाब से अब ऐसा हुआ। अब यहाँ आपका शुरू में थोड़ा थोड़ा बदलेगा, जैसे ये हुआ, ये आपका क्या हो जाएगा? प्लस, ये x2 y1 क्या हो जाएगा? माइनस, और बाकी ठीक होगा मेरे ख्याल से। तो अब देखें आपकी x1 y1 यहाँ प्लस में और x1 y1 यहाँ माइनस में कट गया है ना। एक देखिए माइनस चिन्ह छूटने से क्या फर्क पड़ जाता है, यहाँ माइनस मतलब प्लस चिन्ह छूटने से तो हमारा इधर बदल गया था, इसलिए ये कट नहीं रहा था, तो हम लोग रीचेक कर लिए है ना। तो अब देखिए आपके पास क्या है, जो x1 वाला है उसको हम लोग एक जगह कर देंगे, x2 वाले को एक जगह कर देंगे, x3 वाले को एक जगह कर देंगे। तो प्लस वाला x1 वाला लीजिए, x1 y2, दूसरा x1 कौन है? देखिए यहाँ है माइनस x1 y3, ठीक। फिर प्लस x2 वाला लीजिए, जो प्लस x2 है, ये है ना प्लस x2, प्लस x2 y3, फिर माइनस x2 वाला लीजिए, तो ये कौन है? माइनस x2 y1, ठीक। अब प्लस x3 वाला ये है प्लस x3 y1, प्लस माइनस माइनस x3 वाला दीजिए, ये है x3 माइनस x3 y2। देखिए बचा था कितना, 1 2 3 4 5 6, हमारा 6 है, ठीक है ना। पहुंच गए हम लोग आंसर के एकदम करीब। 1/2, इन दोनों में क्या कॉमन? कॉमन निकाल लीजिए, क्या बचेगा? y2 माइनस y3, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन? y3 माइनस y1, इन दोनों में क्या कॉमन बेटा? x3 y1 माइनस y2, ठीक है ना। और ये सब इरर बेटा ह्यूमन इरर है, हम भी भगवान नहीं है, हमसे भी गलती होती है। हाँ, लेकिन हमने इसको सुधार लिया क्योंकि जगह मिलते ही हमको समझ में आ गया कि कहीं कुछ छूटा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। क्योंकि जैसे x2 y2 कट रहा था तो x1 y1 को भी कटना चाहिए था, तो हमने यहाँ प्लस नहीं डाला था ना, ये गड़बड़ कर दिया था, है ना। तो आप पीछे एक बार बैक देख सकते हैं कि वहां पर प्लस रहा होगा। ओ यहाँ भी हमारा तो इसका मतलब मिस्टेक हुआ है लिखने में। ये यहाँ पर क्या होगा आपका, देख लो, y2 जो लिखा है आपने 1/2, ये y2 प्लस OG है ना, जो y1 है, OG देख लो आप, y1 है, तो यहाँ चिन्ह किसका आना चाहिए? यहाँ प्लस आना चाहिए था, यही हम लोग कैरी कर गए थे, इसलिए गड़बड़ हुआ था। चलिए आपका फार्मूला कंप्लीट है, यही त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला आता है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बड़ी कोश थ्रू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब इसको कोड बनाते हैं आपको याद रखने का शॉर्टकट। क्या? जैसे आप 1/2 गुना
आधार गुना ऊंचाई करते हो ना त्रिभुज के क्षेत्रफल में, तो वो 1/2 ले लो आप, ठीक। आधार ऊंचाई को भूल जाओ, बड़ी कोष्ठ शुरू करो। देखो मैं आपको कोड बता रहा हूं, पहले आपको x1 लेना है। अब देखो यहां याद रखो 1 2 3, तो 1 के बाद किस पे जाएंगे 2 पर, 2 के बाद किस पर जाएंगे 3 पर, 3 के बाद किस पर आएंगे 1 पर, और फिर 1 के बाद 2 पर, 2 पर के बाद 3 पर, ये क्रम चलेगा। मतलब अगर आप 1 से 2 पर, 2 से 3 पर जाते हो तो 3 से कहां आओगे वापस 1 पर, ठीक है ना। यही क्रम दिमाग 1 2 3 3 1 2 3 ये चलेगा। हाँ, तो अब देखिएगा कि आप यहाँ 1 लिए हैं, तो 1 के बाद क्या होना चाहिए 2 3 कोष्ठ में, तो 2 3 वाला कौन होगा y होगा, कौन होगा y होगा। x1 ले लीजिए, ब्रैकेट में 2 3 करना है तो y2 माइनस y3। अब यहां आप 2 से शुरू कर रहे हैं, तो बताइए 2 के बाद 3 और 3 के बाद क्या लोगे आप 1 लोगे। तो देखिए 2 से शुरू कर रहे हैं तो यहां क्या लिखोगे, पहला x1 तो दूसरा क्या x2। तो हमने क्या बताया 2 के बाद 3 और 3 के बाद 1, तो देख लो यहां क्या है आपका y3 माइनस y1। ये आप कोडिंग कर सकते हो, समझने में आसान हो जाएगा आपका। प्लस x3, हर बार x प्लस में है, यहां भी प्लस, यहां भी प्लस, यहां भी प्लस। अब ब्रैकेट में y है एक दूसरे से माइनस। अब ध्यान से समझिएगा, यहां x3 है तो 3 के बाद क्या आना चाहिए 1, और 1 के बाद क्या आना चाहिए 2, तो इसलिए देखिए यहां आपका क्या है y1 माइनस। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं क्या, ये क्रम 1 से 2, 2 से 3, 2 से चलेंगे तो 2 से 3, 3 से 1, 3 से चलेंगे तो 3 से 1, 1 से 2। तो पहला हमारा x होगा और ब्रैकेट वाला में y होगा। 1 से शुरू किए x1 तो क्या होगा y2 माइनस y3 प्लस x2, 2 से शुरू किए तो 3 1 होना चाहिए y में, तो y3 माइनस y1 देख लो। फिर x3 लिए प्लस में, ब्रैकेट में क्या होगा 3 से शुरू किए तो 1 2 y1 माइनस y2। कोई दिक्कत, ये बन गया आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे। अगर आपको समझ में आया तो आप प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू।